दिल्ली टू बॉम्बे या टर्मिनल 1 दिल्ली, एक साफ सुथरा, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड में अपना एक अलग से स्थान रखता है। और वहाँ से जैसे ही हम बॉम्बे के एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ सबसे पहले उमस भरी स्मेल पूरे एयरपोर्ट में, जहाँ आप देख रहे हैं गुजरे थे हम, जहाँ उमस भरी स्मेल थी, ये लगेज सेक्शन, यहाँ पर भी वही हाल, लेकिन सफाई थी। कुछ ऐसा नहीं कि सफाई नहीं थी, लेकिन ये जो लगेज सेक्शन के ऊपर आप देख रहे हैं, देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये प्रकोटे बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके ऊपर डस्ट इतनी ज़्यादा है कि आदमी का मन खराब हो जाता है कि क्या। ये देखिए आप, चमक कहीं नहीं है, जो आप ये देख रहे हैं ये सारी डस्ट है, फुल ऑफ डस्ट। ब्यूटीफुल मोमेंट विथ फुल ऑफ डस्ट। साफ सफाई की इतनी ज़्यादा कमी, मुझे ये समझ नहीं आता कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ सेलिब्रिटीज रहते हैं। कहते हैं कि ये इकोनॉमिकल कैपिटल है इंडिया की, और इतनी ज़्यादा आवाजाही यहाँ रहती है बाहर के देशों से लोगों की, फिर इतनी सफाई क्यों नहीं है? मेरे को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और ना समझ से परे है। जबकि हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट आप ये देख रहे हैं, बड़ा सुंदर, साफ़ सुथरा और चमकदार। दिल करता है कि यहाँ पर समय गुजारें। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में जब हमारे पास किसी के पास समय ही नहीं है, तो वहाँ पर 1 या 2 घंटे जो इनका कॉम रहता है कि आपको 2 या 3 घंटे पहले आना है एयरपोर्ट पर, वो ही हमें गुजारने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आकर लगता है कि कहीं हम आए हैं। ये टर्मिनल 1 का मोनोग्राम देखिए, T और 1, उसके बाद यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। जिसने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। साफ़ सफाई देखिए कितनी है, ये स्कल्पचर लगे हुए हैं। कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि आप अपने छोटे से देश में आए हुए हैं। उभरती हुई इकोनॉमी के साथ आज भारत विश्व का चौथा देश है जहां इतनी तरक्की हो रही है, और ये सब मोदी जी के प्रयासों से संभव हुआ है। ये बॉम्बे का आउटसाइड, वहाँ शिवाजी की मूर्ति आप देखिए ऊपर टॉप में, और ये इको फैन, बड़े बड़े फैन, 6-6, 8-8, 10-10 फुट के इनके पंख होते हैं। फेरी के द्वारा हमारा करीब 1.25 घंटे का रन रहा बॉम्बे टू एलिफेंटा केव्स। बॉम्बे में ये ताजमहल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया के पास से चलती है फेरी। 350 रुपये के आसपास शायद एक जने के, या 250 रुपये ऐसे कुछ एक जने के शायद इन्होंने लिए थे हमसे। और कोई कमी अच्छी लगी नहीं, बशर्ते कि कोई एक्सीडेंट ना हो। छोटे छोटे से पाउच 10-20 रुपये के अंदर ही फेरी में बेचते हैं। दुकान, एक छोटी सी दुकान भी नहीं है, ऐसे लगा के बैठे हैं। शायद हो सकता है फेरी वालों के वर्कर्स ही हों। ये चावल के बने हुए दाने से हैं जो ये पक्षी खाते हैं। जब आप ये फेंकते हैं, ये आपके हाथ पे, तो यहाँ से भी चुग लेते हैं। जब आप फेंकते हैं तो सारे एकदम झुंड आ जाता है, पता नहीं जैसे इन्हें कहाँ से पता चल जाता है कि हम ये फेंक रहे हैं, और विद इन ए सेकेंड वो सारा जितना आप दाना फेंकते हैं वो सारा उठा के खा जाते हैं।
दिल को सुकून मिलता है बड़ा अच्छा जब पक्षी आपके पास चहचहाते हैं। आज जगह जगह टावर्स लग चुके हैं, मोबाइल टावर्स, जिनकी वजह से पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई है, ऐसा माना जाता है। अब ये हकीकत में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि टावर्स के कारण आपके घरों में जो चिड़िया चाहती थी वो बहुत कम हो गई है। हमने घर के बाहर 3 छिंके से टांगे हुए हैं जो चिड़िया के फूड के लिए लगाते हैं। उसमें दाना डाल देते हैं, चिड़िया आके खाते हैं, और जब वो शोर मचाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सुकून भरी एक ज़िंदगी में एहसास सा, जैसे हम कहीं विचरण कर रहे हों आकाश में। ऐसे उन्हें देखकर दिल इतना खुश होता है कि काश हमें भी पंख लग जाए, हम भी उड़ें। देखिए कितना शांत वातावरण में इतने पक्षी घूम रहे हैं। इन्हें ना ये चिंता कि हमें रात को अपने घर जाके कुछ खाना बनाना है, या अपनी कल की चिंता करनी है अपने भोजन के लिए। बस रन थ्रू जीवन का आनंद ले रहे हैं। ना जाने क्यों हम लोग सुबह से शाम तक अपने को बिल्कुल पीस देते हैं काम में, और एक लालच के वश हमारी भूख कभी कमी नहीं होती। जितना मिल रहा है उसमें हमें संतोष नहीं है। और एक ये पक्षी हैं जो अपने दाना डाल दिया, वो खाएंगे, इसी में शायद वो अपनी चोंचें भर के अपने बच्चों के लिए लेके जाते होंगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि ये स्वच्छंद वातावरण में निर्मुक्त होकर घूमते हैं। ये आप देख रहे हैं फेरी के साइड से जो झाल एक समुद्र में बनती है। जीवन के कुछ क्षण आदमी को जरूर इन कामों के लिए निकालने चाहिए। ये बड़े बड़े पानी के जहाज़, एक ये कार्गो जहाज़ जिसमें सामान इधर से उधर जाता है, और ये शाम का समय संध्याकालीन बहुत ही मनोरम दृश्य है। सूर्य भगवान अस्त होते हुए, ये देखिए कार्गो, और ये स्पीड बोट। ये स्पीड बोट जो है हमारी सुरक्षा के लिए, जितने भी जहाज़ हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसकी सहायता के लिए ये सरकार की तरफ से है। धीरे धीरे भगवान सूर्य जी अस्त होते हुए, कितने बड़े बड़े जहाज़ पानी के, कई हज़ार टन के ये जहाज़, ऐसा सुनने में आता है कि समुद्र यात्रा पर चलते हैं। और इसका अलग ही आनंद है कि जब आप अपने काम से, अब जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो मान के चलिए कि वो जो 4 या 5 दिन का वफ़ा आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, उसका आनंद उठाना, उसका लेना किसी बिना किसी चिंता के, वो आपके जीवन के अनमोल क्षण हैं। बस ये मान के चलिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप पार्श्व में देख रहे हैं, ये जहाज़ पानी के, फेरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हैं। ये ताज होटल नया और पुराना, और यहाँ वो जो आतंकवादी का अटैक हुआ था वो यहीं पे हुआ था। लेकिन आज फिर अपने को एकदम जगमगाता हुआ, ये देखिए आप मैरिन ड्राइव, यहाँ जरूर आपकी सफाई लगी। सबसे ज़्यादा गंदी बात मुझे क्या लगी बॉम्बे में, हर जगह गंदी गंद है, कचरा, साफ सफाई तो है ही नहीं।
लेकिन ये जो एरिया था मैरिन ड्राइव का, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। 1% भी यहाँ कोई गंद नहीं है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे लोग कागज़ गंदरा फेंकें, क्योंकि हम लोगों को कोई आदत नहीं है कि हम अपना जो कागज़ है या अपना जो दोना है जो खाते हैं या कोई तिल्ला है वो हम उसमें फेंकें। ये दरगाह समुद्र के किनारे, बड़ी फेमस दरगाह। ये देखिए यहाँ अब दिखाता हूँ आपको, बहुत फेमस दरगाह है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बहुत सी फिल्मों में शूटिंग भी इसकी होती है। अगर आप कभी जाएं तो इसे देख सकते हैं, हम दूर से देख पाए। ये देखिए, ये आने जाने का रास्ता था, लेकिन इसमें 6 फुट का रास्ता दुकानदारों ने रोक लिया। सामान सारा वही चीप, अच्छी क्वालिटी का कभी नहीं मिलेगा आपको ऐसे रास्तों में। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ दुर्घटना हो जाए कोई, तो आदमी कहाँ से निकले, भीड़ हो तो कहाँ से निकलेगा, फंस जाएगा और मर जाएगा। जब कभी आग वगैरह लगती है तो ऐसे लोग फिर उसे फंस के अंदर जल के भून जाते हैं। फिर इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे नगर निगम वाले, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। चल रहे हैं, देख रहे हैं, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। एक मंदिर श्रीनिधि जी का, कहीं कहीं बड़ा अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, जब इतनी सारी दुकानें दिखती हैं कि यहाँ कोई ना कोई मंदिर होगा। ये स्वामी नारायण जी का मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। ये देखेंगे आप दूर से, अद्भुत मूर्ति बनाने वाले का देखिए नए नक्श ऐसे कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। मंदिर बहुत ही भव्य है और अच्छा भी है, साफ सुथरा। सबसे बड़ी बात सफाई बहुत है, साफ सुथरा इतना कि आपको डस्ट भी नहीं दिखेगी। ये गार्डन, भीड़ तो नहीं थी ज़्यादा यहाँ, लेकिन बना हुआ अच्छा था। ये बूट हाउस, कितना सुंदर बूट हाउस, लेकिन आप डस्ट देख रहे होंगे। मतलब जितने मन से हम खुश होकर गए थे कि बम्बई देख के आएंगे, उतना दुखी हुआ मन जाकर वहाँ। जब इनको पता है यहाँ इतने लोग आते हैं, इतने बच्चे आते हैं, तो क्या इसके ऊपर वर्कर सफाई नहीं करवा सकते इसे लगा के। लेकिन आप देखिए कितनी डस्ट है। लेकिन इसके अदर साइड में ये समुद्र और बहुत अच्छा व्यू, विहंगम दृश्य है। ये साइड से आप बूट हाउस की जो देखेंगे, ये बैक साइड बूट हाउस की, ये कौवे, क्रो, लोग दाना कुछ डाल देते होंगे खाने के लिए इनको। कहते हैं जिसने बम्बे जाने के बाद जूझ पाटे की भेलपुरी नहीं खाई या गोलगप्पे नहीं खाए यहाँ के, तो उसने कुछ नहीं खाया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये अंटाली, ये अंबानी जी का घर, ये देखिए ये पीछे जो आप दिख रहा है आपको, अंटालिया अंबानी जी का घर। 12,000 करोड़ रुपए में सुना है बना था ये देखिए जो दिख रहा है लास्ट में छोटा सा बोर्ड के पीछे, ये ब्राउन से कलर का, ग्रे से कलर का, ये अंबानी जी का घर था। यहाँ से शायद एक बार और हमारी नज़र पड़ेगी इस पर। ये देखिए ये है अंटालिया। लोग चाहे कुछ भी कहें, ये देखिए ये अंटालिया अंबानी हाउस। लेकिन ये हमें प्राउड है इसके ऊपर कि हमारे इंडिया में है ये मकान,
और अंबानी जी हमारे यहाँ भारत के वासी हैं। इससे हमारी ग्रेस बढ़ती है, कम नहीं होती। लोग कहते हैं इतना पैसा फूंक दिया इसने, वो कभी जिसके पास है वो तो लगाएगा ही, जिसके पास नहीं वो कहाँ से खर्च करेगा। और जो है और करे ना उसका भी क्या फ़ायदा। ये अरुण बख्शी जी आज आए थे करनाल में हमारे, और सम्मानित किया था इन्होंने हमें आज। ये एक चौक जो हमारे कार्टूनिस्ट हुए हैं लक्ष्मण जी, उनके नाम पर। लेकिन आपने ध्यान से देखा तो डस्ट वहाँ उतनी की उतनी है। मतलब साफ़ सफाई नगर निगम जैसे किसी लेवल पे है ही नहीं। नेहरू विज्ञान केंद्र, आप जब भी बॉम्बे जाएं नेहरू विज्ञान केंद्र में जरूर जाएं। आई लव साइंसेस। 1 घंटे, सवा घंटा, 2 घंटे शायद आपको लगेंगे यहाँ अलग अलग सेक्शन में, लेकिन वो वैल्यूएबल हैं। इतना कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ओल्ड घोड़ा गाड़ी, ये ओल्ड ट्रेन, ट्राम जिसको बोलते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बनी हुई हैं। आज तो खैर संजो कर रखी हुई है इन्होंने, लेकिन ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट BR-463, यहाँ से हमारी कल्पना चावला जी और ये जितने भी हमारे साइंटिस्ट पुराने रहे हैं, होमी गंगे बाबा जी या दूसरे, सब उनके स्टैचू। ये ग्रास ऊपर, ये साइंस ओडिसी में एक फिल्म देखने को मिलेगी, बाद में दिखाऊंगा जब आएगी आपके आगे। ये स्तंभ, ये अशोक स्तंभ, यहाँ देखिए ये डायनासोर्स की प्रजातियों के पुतले बने हुए हैं, असली तो अब नहीं रहे। और ये पुराने ज़माने जैसे स्केलेटन्स मिले हैं उनको, इन लोगों ने शेप दे के सोचा भी ऐसा होता ऐसा होता होगा। देखा तो किसी ने भी नहीं, लेकिन एक कंप्यूटराइज जो हम स्कल्पचर बनाते हैं किसी भी स्केल के ऊपर लगे तो ऐसा दिखता होगा, ऐसी मान्यता है। नेहरू साइंस सेंटर, हर चीज़ भव्य। इसमें एक बटन दबाते हैं तो ये बीच में से एक, जैसे आप देखें 2 मिनट के अंदर एक पानी की बवंडर सा उठता है इसके अंदर, जैसे जब टोर्नाडो आता है उस टाइप से। वो देख के लगता है कि ये सब ऐसे पॉसिबल कैसे है, पानी के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपने आप। और बड़ा तेज़ बवंडर उठता है, देखने वाला रहता है। जिसने कभी नहीं देखा तो बॉम्बे जाएं तो आप एक बार नेहरू साइंस सेंटर में जरूर जाके आएँ। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी ख़राब हैं, लेकिन साफ़ सफाई सब पे पानी फेरती है। ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा है, एकदम से लगता ही नहीं है कि कहीं कोई किसी लेवल पे कोई दिक्कत है। ये भी एक बटन दबाते थे, इसके अंदर से चमकीली सी लाइट सी देखो ऊपर तक जाती थी। अब हम तो इसी को देख के खुश हो गए। एक्चुअल में तो पढ़ने का टाइम था इतना। ये एक बॉल, जब बटन दबाता है बटन निकलता है, ऊपर से सारे घूम फिर के लास्ट में एक कटोरी है वहाँ पे आ जाती है, और वहाँ सर्कल काट के उसके अंदर छेद है इस कटोरी में। जो राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं ना, प्लेट सी रखी है ये, इसके अंदर अभी दिखाऊंगा आपको मैं। ये आ रही है बॉल, और ये ऐसे लास्ट आके इसमें आ जाती है। ये देखिए चल रही है, घूम रही है, ये घूम रही है बॉल्स। अच्छा लगता है, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, देखने के लिए सीखने को मिलता है। और ये देखिए कटोरी आ गई, बीच में सेंटर में एक होल है, ये घूम घूम के बहुत देर तक घूम घूम के बॉल सेंटर में चली जाएगी। ये ब्रेन
अंदर से कैसा रहता है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वैरायटी, हर चीज़ एक से बढ़कर एक। मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं आए हैं हम, ऐसे ही नहीं है। अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर एक बार ज़रूर जाएं और जाकर देखें कि वहाँ क्या कुछ सीखने को है। ये एक्वेरियम, एकदम जीवित फिश, अच्छी अच्छी भी है, हैमर फिश भी हैं। और ये प्रभु की एक अनुपम कृति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ ये देखिए, इसमें भी पुश बटन लगा हुआ है। जब आपको पुश बटन इसको दबाते हैं या पुश करते हैं तो इसमें से एक धुआं सा निकलकर ऊपर की ओर चढ़ता है। ये देखिए, अब ये ऐसे घूम घूम के बड़ी तेज़ी से स्पीडली सेंटर में सिर्फ चलता है, साइड में इसका कोई रोल नहीं है। ये बाकी जितना भी ये है, इसका खोल, आउटर कवरिंग, ये खाली रहती है। ये यहाँ से ऐसे देखिए, ये उतरे और ये टॉप तक जाता है बिल्कुल। अब वहाँ कोई भी बताने वाला नहीं था कि बेसिकली क्या चीज़ है, या हम जल्दी हमने किसी से पूछा नहीं, लेकिन पूछ के तो पता चलता है। यहाँ ये सेक्शन इन्होंने बनाया है कि सब्जी कौन सी कहाँ और कैसे लगती है। मान लिया मूली लग रही हैं या शलगम लग रहे हैं, प्याज लग रहे हैं, वो दिखा रहे हैं इसमें। हमारे बच्चे, ये देखिए प्याज, ये प्याज है, आप ध्यान से देखिए तो ये प्याज लगा हुआ नीचे। बच्चों को प्याज का तो पता है प्याज क्या है, लेकिन ये नहीं पता ये पेड़ पे लगता है या ज़मीन में लगता है। तो ये दर्शाया कैसे, ये मूलियाँ देखिए ज़मीन में कैसे लगती हैं, ये कंद, एक एक सब्जी, मतलब ये आलू, ये सारे ज़मीन में लगते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि लगते कैसे हैं। और ये जब बच्चा फिजिबली जाके देखेगा तभी पता लगेगा कि ऐसा लगता है। अदरवाइज तो क्या पता उसे मन में यही रहे कि ये शायद पेड़ पे लगते हों। ये एस्ट्रोनॉट्स, ये ब्रेन, बैक साइड, हेल्दी फूड, ये देखिए ये फिशेज, ब्लैक फिशेज। यहाँ आपके कैंटीन में खाने का भी व्यवस्था रहती है, और साफ़ सुथरा सा खाना है, ऐसी बात नहीं। ये पाइप, इसके ऊपर अगर आप ऐसे ही हाथ हिलाते हैं तो इसमें से एक म्यूजिक निकलता है, वो आप वहाँ जाकर जब सुनेंगे तो बड़ा अच्छा म्यूजिक लगता है, देखने में बड़ा अच्छा है। ये वाइब्रेशंस, ये टन करके बोलता है, और फिर ये बहुत देर तक इसमें वाइब्रेट ऐसे लगती हैं जैसे कान में सन। ऐसे आप अपने घर में भी अगर कटोरी के कोई ऐसे कांसे का बर्तन है तो उसमें देखिए, आज हम पुश बटन दबाएं तो गिटार बजना शुरू हो जाता है। अलग अलग तरह के अलग अलग यंत्र इन्होंने दिखाएं। इसमें आप फूंक मारें तो इसमें जितनी ज़ोर से फूंक मारेंगे उतनी ज़ोर से ये लाइट ब्लिंक होकर ऊपर तक जाएंगी। ये रिफ्लेक्शन सेंटर, ये आप देखिए, एक जैसे पानी की लहरें उठती हैं, इस तरह का एक दृश्य है। ये बटन दबाने से यहाँ रिंग्स वाइब्रेट करते हैं हल्के हल्के से। बड़े ध्यान से देखोगे तो दिखेंगे, तो वहाँ तो दिख रहे थे। खैर, छोटे में बहुत कुछ इन्होंने दिखाया हुआ। ये अलग अलग यंत्र, इसे बटन दबाओ तो एक में से फ्लूट की आवाज़ आएगी, एक में से ड्रम की आवाज़ आएगी, एक में से ढोल की आवाज़ आएगी। हर चीज़ का अलग सिस्टम, और हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए, बटन दबाते ही तबला बजेगा,
तबला बजाने के बाद बटन दबाएंगे तो आप फ्लूट बजेगी। अलग अलग सिस्टम है। वो ऊपर तानपुरा, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये साउंड प्रूफ। आप जाएंगे अंदर तो उसमें देखते ये इल्यूजन्स, आप इसमें देखें तो जैसे भ्रम की अवस्था पैदा होती है, ऐसे इल्यूजन्स होता है इसमें। है कुछ नहीं, लेकिन आपको लगेगा जैसे इल्यूजन्स हैं। 4 बीच थाईलैंड, आप थाईलैंड जाएं तो वहाँ 4 बीच हैं, उसकी यात्रा कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर चैनल पर आपको इजीली अवेलेबल है। ये देखिए, इसका जब आप एक लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो ये इसका मुंह ऑटोमेटिकली ऐसे घूमता है जैसे आपको देख रहा है। ये पिक्चर है, इसके अंदर बैठ के कमरा बना हुआ, कमरे में बैठ के आप जब हाथ हिलाते हैं, सिर्फ आपने हाथ हिलाना है, लेकिन यहाँ आपको ड्रम बजता दिखेगा जैसे आप एक्चुअल में ड्रम बजा रहे हैं, जबकि जैसे बंदा 6 फुट दूर बैठा हुआ है स्क्रीन से। तो हर चीज़ का एक अलग आनंद, अलग जज्बा, अलग तरीका। ये देखिए एक बार फिर से प्रेरिता गोयल ने पुश किया बटन, तो ये ऊपर तक फ्लेम्स तो नहीं कह सकते इसको, बेसिकली एक स्मोक सा है जो ऊपर तक जाता है। अब क्या है ये पता नहीं। अभी आउटर साइड, अब हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं। बाहर से सामने का बॉम्बे का एक अलग से दृश्य। आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची, फिल्मों में यही दिखाते हैं, लेकिन जो इसके नीचे 12-15 फुट या ये मान के चलिए 2-2 मंजिल तक बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। 30 मिनट्स की ऑडिटोरियम पिक्चर्स, ये ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ के ऊपर बनाई हुई थी। और यहाँ से बाहर आते हुए 30 मिनट के बाद अभी सड़क पर बॉम्बे की सड़कें, ये यहाँ पर देखिए बूट हाउस, बड़ा फेमस बूट हाउस है। छोटे बच्चे स्कूल से मैडम से लेके आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, ये बूट हाउस है। जो बात मैं पहले कह चुका हूँ, एक बार फिर दोहराता हूँ कि बूट हाउस जितना अच्छा शायद लगता, उतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अब ज़रा ध्यान से देखें, इसके ऊपर डस्ट कितनी है। ये देखिए बैक साइड में जूते को इतनी डस्ट पड़ी है। सफाई शायद सदियों में एक आधी बार करते होंगे। ये गलत तरीका है इनका। ये बैक साइड से बूट हाउस, चिड़िया कबूतर को दाना डालते हुए लोग, जैसे हमारे इंडिया में डालते हैं, ऐसे ही ये सिद्धि विनायक मंदिर की बैक साइड की फ़ोटो। ये दरगाह। अनमोल घड़ी फिल्म जो हिट हुई थी उसके, और जुगनू फिल्म जो हिट हुई थी उसके नाम पर एक सड़क पर ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दर्शाता हुआ एक चौक। बॉम्बे में रौनक मेला तो बहुत है, लेकिन उतना ही गंदगी भी बहुत है। ये जूहू चौपाटी का दृश्य है। जूहू चौपाटी को फिल्मों में बहुत बार देखा, सुना, और शूटिंग भी यहाँ पे होती है। रौनक मेला तो बहुत अच्छा था। खैर रात के समय जब हम गए यहाँ जूहू चौपाटी पे, रात के समय ही जाने का क्या ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन अगर यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स रहती कुछ ज़्यादा तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। तो आधे दिन में जाके पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग, कैमल राइडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ इन्होंने दिखा नहीं है। बस चौपाटी है, बीच टाइप। हाँ, खाने पीने के यहाँ फुल वैरायटी आपके पास। जितने लोग नीचे हैं उतने इन दुकानों में हैं। ये जब दुकानें देख रहे हैं बड़ी अच्छी, वेल डेकोरेटिव और हाईली लाइटिंग से
सराबोर चौपाटी की दुकानें। लोग मैंने देखा है यहाँ चादर बिछा कर अपने घर से खाना बनाकर लाते हैं और चादरों बैठकर, हो सकता है दोपहर को या शाम को आ जाते हूँ और रात तक बैठे रहते होंगे। एक अच्छा जरिया है आउटिंग का। हम लोग जो बाहर से घूमने जाते हैं हमारे पास होते ही 2-3 घंटे हैं या 1 घंटा, उसमें हमें सबको देखना भी है फिर जाना भी है। तो ये सी लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठती हुई, जहाँ से आप देख रहे थे यहाँ से 10-10 फुट ऊंचे तक पानी आ जाता है। यहाँ तक जहाँ हम खड़े हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ तक पानी आ जाता है हाई टाइड के समय। जुहू चौपाटी से वापसी। एक अच्छा अनुभव रहा यहाँ जुहू चौपाटी पे। हालांकि कोई गेम्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। यह है हमारा होटल, फन होटल महालक्ष्मी मंदिर। बड़ा नाम सुना था मंदिर का, फेमस भी है, लोग भी बहुत आते हैं। लेकिन मंदिर की व्यवस्था शायद अभी किसी अच्छे हाथों में जाएगी तो कुछ ज़्यादा रौनक मेला रहेगा। बड़ी गलियाँ ऐसी संकरी हैं और बड़ी गंदी गलियाँ हैं। देख देख कर आपको पैदल चलना पड़ता है वहाँ तक कि कहीं कहीं आपके पैर ना धंस जाएं। ये बॉम्बे शहर की मार्केट, बॉम्बे शहर का एक चक्कर। जो रास्ते में हम जा रहे थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये आप देखेंगे अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई हैं। मतलब 100 साल के आसपास की होंगी 80-100 साल की। और हमारे इंडियंस द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग्स है वो 20 साल बड़ी मुश्किल से चलती हैं। कभी यहाँ से प्लस्तर उखड़ रहा है, कभी वहाँ से प्लस्तर उखड़ रहा है। ये 100 साल भी आज अपनी पूरी जैसी थी वैसी ही है। कारीगरी देखिए, स्पष्टता देखिए, स्केच आर्ट। 500 रुपये लाइव स्केच बनाने के इन्होंने लिए हैं और करीब 20 मिनट का समय लगा हमें ये बनवाने में। ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, लेकिन नियर टू नॉर्मल आप कह सकते हैं कि जो ये अशोक जी ने चित्र बनाया है, छायाचित्र, ये नियर टू नॉर्मल है। बनवाने के 2 मकसद थे। एक तो स्केच बन जाएगा, दूसरा जो आर्ट है ये चलती रहे, इन्हें बढ़ावा मिले, इनको रोजगार चलता रहे। सिर्फ इसी मकसद से बनवाया था और ठीक है, जैसा बन गया ठीक है, बढ़िया है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। म्यूजियम के बाहर, आर्ट गैलरी के बाहर आप ये देख रहे हैं, ये म्यूजियम किसी जमाने के, कोई 6वीं शताब्दी, कोई 16वीं शताब्दी, कोई 10वीं शताब्दी, कोई 11वीं शताब्दी, कोई 12वीं शताब्दी, उस शताब्दी की स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बर्तन, सब कुछ यहाँ। गैलरी का सबसे अच्छा काम क्या? सफाई। हद से ज़्यादा सफाई थी यहाँ, मेंटेनेंस बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया यहाँ जाकर। आप यहाँ वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। और उसकी बाकायदा पर्ची कटती है, पर्ची कटवा के आप वीडियो बना सकते हैं।
किसी ज़माने की धातु की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल के बर्तन सब अवेलेबल है। एक एक मूर्ति को गढ़ने में कितना समय लगा होगा, कितनी महीन कारीगरी इस पे देखने को मिलती है, ये आप इसमें शायद ना देख पाएँ, लेकिन अब जब आकर वहाँ देखें तो बड़ा आपको लगेगा यार इतनी अच्छे से महीन कारीगरी की कैसे होगी उन लोगों ने। कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई थी, किसी का हाथ नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी की आंखें नहीं। ये जो हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमणकारी आए हैं, मोहम्मद गोरी, गजनवी, उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा होता कि वो इनको ले जाते, ये नहीं ले जाते जी तो इन्हें कम से कम तोड़ते मत। एक धरोहर थी जिसे दोबारा उसी शेप में बनाना बहुत मुश्किल है। उनका तो वो हाल था, नाम खाएंगे नाम खाने देंगे। ये झूमर, ये चांदी के बर्तन राजा महाराजाओं के, कोई 6वीं शताब्दी का, कोई 7वीं शताब्दी का। ये बॉक्स आप इसे कारीगरी देख सकते हैं। ये जो दरबार में लेखा जोखा रहता होगा उसका, ये लेखनी है उस समय की। ब्रश भी रहे हैं इनके अंदर पेंटिंग के लिए। हुक्का, पानदान, गुलाब जल, एक एक फेस जो आप ये देख रहे हैं उनकी कारीगरी देखिए, उनकी आंखें, उनके नैन नक्श और कितनी बारीक कशीदाकारी। कटिंग देखिए, ये आप जो पीछे फेस देख रहे हैं, इसके अंदर पीछे से खोखला और ये डबल बस, बड़ी फेमस डबल बस कोलकाता और मुंबई में पहले चलती थी, उसके बाद तो कहीं जगह चली, खैर फिर बंद भी होने लगी। ये सीलिंग का, ये देखिए जामुन, हमने जीवन में पहली बार ऐसा जामुन देखा है जो खाने में लीची के समान था। अभी मैंने पीछे बात की थी कि हम कैसे करें इसको कि पता चले हमें कोई चीज़ कहाँ लगती है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये पेड़ पे लगते हैं कि ज़मीन में लगते हैं, तो वहाँ के जो थे वेंडर्स, उन्होंने फिर बताया कि ये पेड़ पे लगते हैं। एक आपने जामुन देखा, एक और ये दूसरा फल था, ये नाम तो मेरे को समझ नहीं आया इसका। ये तो आपने सारा कुछ देखा होगा। अभी एक वाइट सा दिखाएंगे आपको, और गोल गोल ये वाइट सा, नाम तो मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन खाने में ये भी लीची की तरह ही था जैसे लीची होते, पर इसका भी कुछ नाम बता रहे थे। ये भी ये बता रहे थे कि पेड़ पर ही लगता है, ये भी लटकते हैं ऐसे पेड़ पे। हमने पेड़ तो नहीं देख पाए हम, खैर। ये जैन स्तूप, जैन मंदिर, ये 20-30 फुट की मूर्तियाँ दो बनने लग रही हैं अभी। ये अंदर से जो जैन मंदिर के अंदर मूर्ति लगी हैं। यहाँ पर आकर एक बड़ी अच्छी बात आज पता लगी कि नैमिषारण्य जी, जो भगवान नैमिषारण्य जी रहे हैं जैनियों के संत जैन धर्म में, वो हमारे भगवान राम जी के पुत्र जहू लव कुश, उनके आगे वंशज थे। तो मतलब जैन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं, एक विचार है जो हमारे हिंदू धर्म का ही या सनातन धर्म का ही एक पार्ट मान सकते हैं आप इसे। वहाँ से पृथक हुआ एक समाज बना है जैन समाज। आप जैन समाज में देखेंगे कि बहुत से जो इनका अगर पूछो तो क्या है, गोत इनका मित्तल, कंसल, बंसल यही हैं, जिनमें भी बस फ़र्क क्या है, ये सिर्फ जैन लिखते हैं और हम लोग गोयल, गुप्ता या अग्रवाल ऐसे लिखते हैं। आप कहीं पे भी जाएं तो जिनके नंबर प्लेट, नेम प्लेट लिखी होती है, इन्हें एक बार हल्का से नज़र जरूर मारा करें, समय हो तो अगर, तो वहाँ पता चलता है कि क्या क्या है हमारा पाश्चात्य। ये स्तूप
देखिए बाहर लगा हुआ था, बनाया हुआ, और 30-40 फुट ऊंचाई पर है। बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। आप इसी एक एक नक्काशी देखिए पत्थर के ऊपर, कितनी बारीक नक्काशी इन लोगों ने उस समय के हिसाब से की होगी। आर्क लक्ष्मण चौक मंदिर श्री नारायणी धाम। श्री नारायणी धाम के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि बॉम्बे के सबसे अच्छे और सुंदर स्थानों में एक स्थान है श्री नारायणी धाम। साफ सफाई, बगीचे मेंटेन, फाउंटेन है तो मेंटेन, कलरफुल फ्लावर्स, और हर चीज़ एक से एक और एक से एक परफेक्ट। आप जब मंदिर में अंदर का दृश्य देखेंगे तो देखने वाला दृश्य है। एक एक चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी बनी हुई और बड़ी सुंदर। अगर आप माता को निहारेंगे तो निहारते रह जाएं, ऐसी है। गणेश जी को निहारेंगे तो गणेश जी ऐसे हैं, बालाजी को निहारते तो बालाजी ऐसे हैं। जीवन मृत्यु के चक्र को प्रदर्शित करता हुआ ये एक फाउंटेन, या मंदिर के अंदर का शिव जी, भगवान शिव जी, या मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते दोनों तरफ सिंहपाल। ये मंदिर जरूर देख कर आए, जब भी जाएं तो देखने वाला मंदिर है। नारायणी मंदिर, दोनों द्वार पर सिंहपाल रखे हुए। अब मैं अपनी भाषा को विश्राम दूंगा, 15 से सुनिए। मेरे मन की अद्भुत अद्भुत श्रृंगार माँ शेरावाली का श्री नारायणी मंदिर। अरे इन्ना सोना है दरबार मेरी मैया दा, इन्ना सोना है दरबार मेरी मैया दा, मेरी मैया दा ओ मेरी मैया दा ओ मेरी मैया दा ओ मेरी मैया दा, इन्ना सोना है दरबार मेरी मैया दा। महादेव के अंश अवतारी, महादेव के अंश अवतारी, प्रभु सुन लो अर्ज हमारी, के दर्शन दो हमको, के दर्शन दो हमको प्यारे, के दर्शन दो हमको, के दर्शन दो हमको। महादेव के अंश अवतारी, प्रभु सुन लो अर्ज हमारी, के दर्शन दो हमको, के दर्शन दो हमको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिम लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मेरे वीर वीर बजरंगी, मेरे महावीर बजरंगी, आकर कर दो एक बारी, के दर्शन दो हमको, के दर्शन दो हमको प्यारे, के दर्शन दो हमको, के दर्शन दो हमको। मंदिर की नक्काशी, मंदिर की शांति, मंदिर का एक एक
छत्र देखने लायक। बाहर देखिए, बाहर का विहंगम दृश्य है। गुलाब के फूलों की खेती, कितने गुलाब के फूल लगे हुए हैं, छोटे छोटे से पौधों पर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्डिंग्स देखिए बने हुए हैं, मकान कमरे बने तो बहुत अच्छे हैं। साफ़ सफाई देखिए, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई गंद नहीं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने मंदिर। दिल खुश हो गया जाकर यहाँ पर। नारियल की बर्फ़ी का प्रसाद, कहने का तो बर्फ़ी है लेकिन है प्रसाद, स्वाद गजब। वैसे भी कहते हैं प्रसाद में अमृत घुल जाता है, और ये उसी का एक बार अब हम खा रहे हैं, हमें पता है। अब देख के इसका आनंद लीजिए। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये बाहर का दृश्य। आप जो एक छोटी सी दुकान लगी हुई है, इसमें भगवान जी के कपड़े, भगवान जी के मुकुट, छत्र वगैरह सब कुछ है। ये बाहर से मंदिर का बाह्य दृश्य है। इसके बाद हम पहुंचे मैप्रो। मैप्रो में कुछ नहीं है, बस एक सामान बेचने का स्थान, बड़ा अच्छा। एक ही जगह पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये बच्चा गेम इसमें लटकाते हैं बच्चे को। 190 रुपये की टिकट शायद इसकी थी, और जितना बच्चे ने उठा लिया वो उसका। यहाँ से बाहर जाने का दृश्य, अंदर का दृश्य, कॉफ़ी हाउस, कुछ खाने पीने के लिए रेस्ट हाउस, मिठाइयों की दुकान, और ये बगीचा घूमने के लिए जगह जगह अच्छी। एक मतलब 15-20 मिनट, शायद 25 मिनट लगे होंगे हमारे यहाँ, आधा घंटा, लेकिन दिल खुश हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल एक अलग जगह आ गए हैं और नेचर के करीब हैं। इतना सुंदर था ये बना हुआ अंदर से मैप्रो। एक बार जब बाहर हमारी गाड़ी रुकी तो मुझे लगा यार कहाँ ला के इसने फंसा दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमने अंदर एंटर किया तो दिल खुश हो गया। ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ के साज सज्जा बहुत अच्छी थी। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन आपको लग रहा है देखने में। और ये अमरूद का इन्होंने ये सारस बनाया हुआ था। देखिए अमरूद मतलब आर्टिफिशियल अमरूद। यह ट्रुथ बी टोल्ड, इसमें आप लेडीज सेक्शन है ये। इसके अंदर लिपस्टिक वगैरह है, पर लेकिन 1000-1200 कम कोई लिपस्टिक नहीं थी इसके अंदर। मैप्रो गार्डन एक अच्छा जगह। ये म्यूजियम देखिए, वैक्स म्यूजियम, मैक्स म्यूजियम। महाराज शिवाजी की मूर्ति। द ग्रेट इंडियन टीम क्रिकेटर कोहली, ओबामा जी, अब्राहम लिंकन, प्रिंस विलियम, कैथरीन एलिजाबेथ, सरदार भगत सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर जी। आ रहा है बेटा ओबामा। ये वो है लता मंगेशकर जी, पुतिन। ये हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी और अमित शाह जी। कृष्ण डिप्रेशन। ये बच्चों की फिल्म में जो बना था, तो विलियम डिकार्पियो। ये लड़ाई बड़ाई वाली फिल्मों में आते हैं। चार्ली स्प्लेंडर चैपलिन, फेमस कॉमेडियन।
ये ग्रेग चैप, पता नहीं चप्पल कुछ था, पर बढ़िया था, बढ़िया बंदा है ये, बहुत बढ़िया मूव एक्टिंग कर। और आपका समय शुरू होता है ABC, उसको दे दियो क्या, जैकी चैन, ब्रूस ली, ग्राहम बेल, जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया था, सबसे पहले टेलीफोन का, बेल, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, जब बल्ब लगा रखे इन्होंने इसलिए यहाँ, और ये ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, कलाम साहब, मिसाइल मैन, इंडियन मिसाइल मैन हमारे कलाम साहब जी, बहुत बढ़िया। कॉमेडी नाइट्स, मोनालिसा, द ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, मकबूल फिदा हुसैन, पेंटर थे लेकिन सारी उम्र विवादों में रहे हैं, अकल वाला काम नहीं करा, फेमस बड़े हुए हैं लेकिन समझ से परे थे। हमारे इंडियन जो देवी देवता थे उनके तो ये विरुद्ध थे। कौन? ये क्या कहें इनको, अब कुछ नहीं कह सकते इनके लिए, कुछ है बड़ी हस्ती लेकिन शब्द भी नहीं है हमारे पास इनकी हम प्रेज करें, प्रेज के लायक नहीं थे। एडोल्फ हिटलर, सद्दाम हुसैन, ये रामदेव राजा नहीं, रामदेव बाबा जी, वो श्री जी, और ये सत्यनारायण बाबा, सत्यनारायण जी। ये कल्पना चावला है, हमारे करनाल की है लेकिन शक्ल नहीं मिलती, इसमें कोई दराय नहीं, मतलब कोशिश की है लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। 200 रुपये दुखते हैं आने के, एक जने के 800 रुपये लग गए हमारे 4 दिनों के, लेकिन उतना अच्छा है नहीं। 800 रुपये वेस्ट है मेरे ख्याल यहाँ करना। भीमराव रामाजी अंबेडकर जी, हमारे संविधान के निर्माता, ऐसी मान्यता है कि इन्होंने संविधान बनाया था, लेकिन सरदार जगजीत सिंह जी थे जिन्होंने संविधान की रचना की थी, ऐसा हमें जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तब बताया गया था, और ये हेड ऑफ द टीम थे तो नाम इनका आया इसलिए। म्यूजियम के बाद ये देखेंगे आप सुसाइड पॉइंट। कभी किसी ने सुसाइड किया होगा कुछ लोगों ने, तो इसका नाम सुसाइड पॉइंट रख दिया। अब यहाँ जालियाँ लगा दी हैं इन्होंने, और अच्छी खासी पिकनिक सी स्पॉट बना के रख दिया इसको। 20, 25, 30, 40 दुकानें एक साइड में हैं, 20, 25 दुकानें एक साइड में हैं। आप यहाँ आकर वॉकिंग भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव है। कैमल राइडिंग भी यहाँ पर है, आपको मैगी मिलेगी खाने में, फास्ट फूड, भुट्टा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। 10 से 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर आप बैठ के चाय वगैरह पीते हैं तो आधा पौना घंटा, बस इससे ज़्यादा का समय यहाँ नहीं लगता। लेकिन एक ब्रेक है जो आप ले सकते हैं यहाँ, और सुकून देता है, बशर्ते कि मौसम में धूप तेज़ ना हो। हम जब गए तो धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मौसम सुहाना हो तो यहाँ का आनंद ही अलग आएगा। और कहते हैं कि बारिशों के दिनों में अगर आप यहाँ आते हैं तो उसका आनंद ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्स हैं, जो झरने हैं, वो सारे उस समय पीक पर रहते हैं, लेक भरी रहती हैं, झरने चलते हैं। अभी जब हम गए तो सारा सूखा पड़ा था यहाँ, तो पोल का एक नदी थी, पोल का एक पौंड था, वो सब झील वो सब बंद थी, खाली पड़ी थी, सूखी हुई। लेकिन कहते हैं जब बारिश के दिन में पूरी भरी होती है तभी आने का फ़ायदा है यहाँ। और हम अब जब जाके आए हैं जनवरी में, तो
उतना आनंद नहीं आया। शायद हमने समय चूज गलत कर लिया था जाने का। लेकिन वो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हासिल हुआ ही है जाके। लेकिन जो एक पिक्चर मन में, एक दिमाग में इतने सालों से थी, बचपन से, कि बॉम्बे 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 बॉम्बे, वो यहाँ के बिल्कुल धूमिल हो गई। अगर आप स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि हमारे दिमाग में ये आई कि क्या सोच कर हम बॉम्बे गए थे घूमने। मतलब वर्थ नहीं है आपके पैसे की जो आप यहाँ खर्च करके आएंगे। ये एक अलग से बोटिंग एरिया था, लेकिन इतनी बड़ी बोटिंग में ये ऊपर से धूप, ऊपर से सारे पैडल मारो, या फिर वो बिठा के लेके जाएंगे। एक स्पीड बोट नहीं रखी उन्होंने। अगर यहाँ स्पीड बोट होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये सुसाइडल पॉइंट का बैक साइड का एरिया, जो हमने दूसरी साइड से सड़क पे जाके इसका व्यू लिया था। ये माता जी का मंदिर, वाघजाई जी का, श्री वाघजाई देवी जी का मंदिर। देखिए अंदर से सौभाग्य मिला हमें, हम इसकी वीडियो बना सकें। वैसे तो मंदिरों में बना रहती है, पर ये छोटा मंदिर था तो जितना हो सका बना ली आप लोगों के दर्शनार्थ। लेकिन अच्छा लगता है जब हमें कोई मंदिर देखने को मिलता है। माता जी की मूर्ति, पर कहते हैं वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने वाघजाई जी का नाम बेशक ना सुना हो, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वहाँ जाने का मौका मिला और दर्शन करने का मौका मिला। बिना भाग के शायद आप किसी मंदिर की सीढ़ी के बाहर जाकर अंदर जाने का भी आपको मौका ना मिले, ऐसा भी होता है। यहाँ हम 4 जने गए, पूरी फैमिली थी, लेकिन दर्शनों के लिए 3 जने गाड़ी में बैठे रहे। मैं केवल अंदर जाकर दर्शन करके आया। कि आप मंदिर के बाहर पहुँच गए, लेकिन आपकी किस्मत में माता के दर्शन नहीं है। खंडाला मंदिर, खंडाला में मंदिर है ये। बड़ा गाना फेमस हुआ था क्या, आती क्या खंडाला। ये मुर्गी भगवान का बनाया हुआ एक और जीव। ये आउटर एरिया आप देख रहे हैं। ये मंदिर जैसे तोरण द्वार बोलते हैं, ये एंट्री पॉइंट से ये माता जी का मंदिर का गेट, बड़ा भव्य गेट बना हुआ है। ऐसी बात नहीं, अच्छा लग रहा था। ये वापसी का एक सड़क का दृश्य है। ये फ्लावर गार्डन, इसको मंकी गार्डन भी बोलते हैं। होते होंगे मंदिर यहाँ पर। जब मैं गया तो यहाँ कोई मंदिर बंदर बंदर नहीं था। ये श्री वाघजाई मंदिर के पास ही है, बिल्कुल पैदल का रास्ता है, 1 मिनट का सड़क क्रॉस करते ही। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ लगा नहीं कि हम इसको देख के आए जाके, और ना ही इसमें कुछ था। ये ऊपर से ही सड़क से एक विहंगम दृश्य है, सुसाइड पॉइंट वाली सड़क का। कितना अच्छा लग रहा है देखिए। अब एक बार फिर यहाँ से वापसी होते हुए अपने बॉम्बे के आखिरी दिन के सफ़र पर, यहाँ से डायरेक्ट हम फिर गए एयरपोर्ट पर। थोड़ा लंबा सफ़र था, लेकिन करीब 6 बजे के करीब, 6 सवा 6 बजे, 6:30 बजे हम
एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। फ़्लाइट हमारी 10 बजे की थी हालांकि, तो 2-2.5 घंटे हम लॉज में बैठे। उसके पश्चात बोर्डिंग और बैक टू पवेलियन करनाल की ओर। टनल बीच में आई, आप ये देख रहे हैं टनल। अच्छा लगता था जब कोई टनल गुजरती थी, जिसके बीच में से हम गुजर कर टनल क्रॉस करते थे गाड़ी में, तो दिल को सुकून देने वाला वो दृश्य रहता था कि सामने से लाइट आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं, और मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे और देहरादून गए थे अपने चाचा जी की शादी में, तो जब वो टनल आती कोई भी, तो हम बड़े खुश होते थे। लेकिन आज भी जब हम टनल के अंदर गुजरे तो हमें एक बहुत अच्छा सा सुखद अनुभव होता है कि यहाँ से निकल रहे हैं, साफ़ सुथरी है, चौड़ाई कितनी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आगे लास्ट में कैसी दिख रही है निकलने के बाद, जब निकलने के बाद सूर्य की किरण पड़ती है तो वो कैसी लगती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, सारी एंजॉय करने वाली हैं, इन्हें एंजॉय करना चाहिए। धीरे धीरे बम्बई के 4 दिनों का सफ़र पूरा कर हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी 2025। आप ये देख रहे होंगे कितनी रौनक और एक उससे सराबोर, राष्ट्र प्रेम से सराबोर हो हम एक बार फिर एयरप्लेन की ओर प्रस्थान। उसमें बैठते दिल्ली एयरपोर्ट पर हम करीब रात को 2:30 बजे पहुँचे, क्योंकि 1 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी थी किसी कारण, और हमें फिर लैंड करने का भी उन्होंने परमिशन नहीं दी, और ऊपर ऊपर घूमते रहे आधा घंटा। इवन लैंड करने के बाद भी हवाई जहाज़ को रनवे पर रोक कर रखा, साइड में धीरे 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 चलता रहा, और करीब आधे घंटे के बाद हमारा नंबर लगा कि हम बाहर आ पाए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक मिक्स सा एक्सपीरियंस रहा मेरा बॉम्बे का। जबकि हम और जगह जब गए हैं कहाँ, तो वहाँ हर चीज़ बड़ी परफेक्ट मिलती थी हमें, उतनी खुशी यहाँ शायद नहीं हुई जितनी हमें बाकी टूरों पर मिलती थी। फिर भी कुछ तो अलग अनुभव रहा ही है यहाँ आकर।